नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। बिहार में जो करंट सिचुएशन है उसको लेकर मैं आज बात करने आया हूँ बीजेपी के कद्दावर नेता मुक्तेश्वर ओझा उर्फ भुवर ओझा से। तो इनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि बिहार में जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर। सबसे पहले आपका नमस्कार हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार में वर्तमान स्थिति बहुत ख़राब हो चुका है। ऐसे में कल धरना प्रदर्शन को लेकर जो हुआ था आपको तो पता ही होगा, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा कई तरह के वार्ड सदस्यों और दोनों तरफ से जो हुआ है ये होना उचित नहीं है, लेकिन मैं वार्ड सदस्यों से भी मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि धरना प्रदर्शन करना सबका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन हो तो बेहतर रहेगा। और जो भी हुआ हम कहेंगे कि अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे कल देखा गया था कि दोनों तरफ से पथराव लाठीचार्ज हो रहा था। बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी थे वो भी घायल हुए, वार्ड सचिव के जो मेंबर थे वो भी घायल हुए हैं। उनकी जो मांगे हैं कि कहना है उनका कि जो 4 साल से काम किए हैं उनका वेतन दिया जाए। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी निर्णय होगा मुझे विश्वास है कि सरकार का जो भी निर्णय होगा वो उन लोगों के पक्ष में होना चाहिए। कभी भी सरकार ऐसा नहीं की है, जहां तक मेरी जानकारी में है, कि जो भी वर्तमान सरकार है, जो हमारी बिहार की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार चल रही है, वैसा कभी नहीं हुआ है कि जो काम करा करके पैसा नहीं दे। अगर ये लोग काम नियमित रूप से किए हैं, अगर इनके अटेंडेंट बने होंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार सरकार इन लोगों की पेमेंट देगी। देर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश जी के सरकार में अंधेर नहीं हो सकता है। मुझे विश्वास है कि जितने भी दिन ये लोग काम किए होंगे इनकी मजदूरी मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत सारे ऐसे वार्ड सचिव हैं जो 20-22 साल की उम्र में वो नियुक्त हुए थे। ऐसे में अभी जो आया है लेटर, उन लोग बोल रहे हैं कि उनको हटाकर नया वार्ड सचिव को नियुक्त किया जाए। और उन लोगों का मांग है कि अगर उनको हटा दिया जाएगा तो उनके जो पढ़ने और तैयारी करने का उम्र था वो ख़त्म हो चुका है। ऐसे में वो क्या करेंगे? देखिए, सरकार का निर्णय जो भी होगा सर्वमान्य होगा, और मुझे विश्वास है कि सरकार कभी भी जो भी अभी तक निर्णय ली हैं जनोपयोगी निर्णय ही ली हैं, और जनहित में ही आगे आने वाला भी जो भी फैसला होगा जनहित में होगा। और मुझे विश्वास है कि कोई ऐसा फैसला सरकार नहीं लेगी जो जनता के खिलाफ होगा। मुझे विश्वास है कि जो भी निर्णय होगा जनोपयोगी निर्णय भी होगा, और इन लोगों को भी आने वाले समय में जो निर्णय है उसका इंतजार करना चाहिए। ऐसे में बिहार के राजनीति में आजकल बहुत हलचल मचा हुआ है। बात करें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी के, तो उन्होंने विवादित बयान को लेकर काफ़ी फेमस हो चुके हैं बिहार में, और ब्राह्मण को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी बयान जीतन मांझी जी का जो ब्राह्मणों के प्रति आया, मेरे समझ से, और मैं अपनी बात कहता हूं कि उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और स्वयं इस बात के लिए प्रमाण है कि मांझी जी इस बात को खुद मान चुके हैं कि उनके द्वारा गलती हुआ है। अगर वो गलती नहीं मानते तो माफ़ी नहीं मांगते, और एक तरफ माफ़ी मांगते हैं मांझी जी, और दूसरी तरफ उसी माफ़ीनामा में जो आपके पोर्टल चैनल और न्यूज़ चैनल में जो वीडियो हमने देखा, उस वीडियो में मैंने बारीकी से जब उसका अध्ययन किया तो उसमें आया कि एक तरफ ब्राह्मण से माफ़ी मांगते हैं और एक तरफ ब्राह्मणवाद पर हमला करते हैं कि मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ। तो एक तरफ तो ये सनातन धर्म हिंदू धर्म को विभेद कर रहे हैं, और एक जाति में भी विभेद कर रहे हैं। एक गरीब ब्राह्मण ये करते हैं कि गरीब ब्राह्मण जाते हैं मांगते हैं। हमने एक वीडियो देखा जो जीतन मांझी जी के आवास के सामने था, एक चैनल वाले ही उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। उनके समर्थक बोल रहे थे कि ब्राह्मण ठेकुआ मांगते फिरते हैं, ब्राह्मण लोग मांगने के लिए जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं। क्या ब्राह्मण इतना हो गया है कि खाने को नहीं है कि उनके यहाँ खाने के लिए जाते हैं? ब्राह्मण अपने मन से उनके घर पर जाते हैं कि बुलाते हैं तब जाते हैं। किसी के घर पर ब्राह्मण अपने मन से नहीं जाता है। अगर आदर पूर्वक कोई ब्राह्मण को बुलाता है तो उनके घर पर जाते हैं। अगर खाने को मिले तो खाते भी हैं, नहीं खाने को मिले तो भूखे पेट भी भोजन के बिना भी पूजा करा करके ब्राह्मण अपने घर पर आ जाते हैं।
और कभी ब्राह्मण ने ज़बरदस्ती नहीं किया कि हमको इतना आप दे दीजिए मेहनतनामा। और माझी जी कई तरह के आरोप लगाए। माझी जी क्या बोलते हैं, कभी रामचंद्र जी के भी विरोध में बोलते हैं, कभी सनातन और हिंदू धर्म के विरोध में बोलते हैं, कभी गरीब ब्राह्मणों के विरोध में बोलते हैं, कभी कई तरह के आरोप किसी पर लगा देते हैं, शासन प्रशासन जजेज किसी पर कोई आरोप लगा देते हैं। अब इनका अब क्या कहा जाए कि इनकी क्या है, मानसिक दिवालियापन कहा जाएगा कि किसी तरह की साजिश है इसमें, समाज को बांटने के लिए, धर्म को बांटने के लिए कई तरह की इनके द्वारा तरह तरह के बयान आए दिन होते रहता है। इसकी क्या कहा जाए, हम मेरे समझ से तो इसको मानसिक दिवालियापन ही कहेंगे या किसी साजिश के भी शिकार हो सकते हैं ये। ऐसे में पिछले दिनों उन्होंने ब्रह्म भोज का भी आयोजन किया था, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो उनका राजनीतिक नौटंकी है। ये कोई राजनीतिक ब्राह्मण दलित भोज का कोई आयोजन का कोई अभी ये बिना मौसम बरसात वाली बात हो गई। ना उनके घर में कोई पर्व त्यौहार है, ना किसी तरह का कोई आयोजन है, और ब्राह्मण दलित का भोजन कराते हैं। एक तरफ ब्राह्मणों को गाली देते हैं और दूसरे तरफ ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाते हैं। कुछ नियम और शर्तें भी उसमें थे। नियम और शर्तें तो आपके चैनल के माध्यम से ही हम देखे थे, आप लोगों के जो भी विजुअल आए थे उसमें, कि उनके द्वारा कहा गया कि वैसे ही ब्राह्मण मेरे भोज में आएँ जो कभी मदिरा का पान नहीं किए हों, कभी मीट मछली नहीं खाए हों, कभी चोरी नहीं किए हों। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से माझी जी से कि क्या आपने कोई वैसा थर्मामीटर मशीन लगाए थे कल अपने आवास पर जिससे इसकी जांच हुआ हो कि जितने भी आपके घर के अंदर लोग गए, चाहे वो दलित हों चाहे जो भी हों, तो क्या इस पैरामीटर का जो आपके द्वारा तय किया गया था उसका पालन करके गया है? कौन सा मशीन है आपके पास में जिससे आप पता लगा ले कि कोई आज तक चोरी नहीं किया हो, कोई आज तक मदिरा का पान नहीं किया हो, कोई कभी मीट मछली नहीं खाया हो? और मेरा सवाल ये है कि माझी जी ने ब्राह्मणों पर इस तरह का तो आपने शर्तें रख दी, लेकिन मैं माझी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो भोज में जो आयोजन करता, आपके यहाँ जो उपस्थित थे, चाहे जो भी इस तरह की कटेरिया के ब्राह्मणों को खिलाने के लिए आपने जो व्यवस्था किया था, जो बिना मदिरा पान करने वाले ब्राह्मण, मछली मीट नहीं खाने वाले ब्राह्मण, जो कभी चोरी नहीं किया है ब्राह्मण, वही ब्राह्मण आपके पास भोज में गए होंगे जो आपका निमंत्रण था। तो क्या आपके पास इस भोजन के लिए जितने भी कारीगर वहाँ उपस्थित थे, खिलाने वाले उपस्थित थे, और आपके सहित आपके परिवार और सगे संबंधी जितना है, क्या सभी के पास इस बात का सर्टिफिकेट है? कभी आपने मदिरा का पान नहीं किया, कभी आपने मीट मछली नहीं खाया, कभी आपने चोरी नहीं किया? जब आप स्वयं ठीक रहेंगे तो अब दूसरों के ठीक की बात करेंगे। तो मैं तो आग्रह माझी जी से कहेंगे कि जब आप जिस तरह की ब्राह्मण और दलित को हमने एक सवाल और आपके चैनल के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि शर्तें ये जो भोज का था तो सिर्फ ब्राह्मण के लिए था कि जो उस भोज में दलित भी आएंगे उनके लिए भी ये शर्तें लागू था? ये माझी जी इस बात को क्लियर करें कि जो शर्त आपने लागू किया था कि जो बिना मदिरा पान के, बिना मीट मछली खाने वाले, बिना चोरी करने वाले, सिर्फ इस कटेरिया के ब्राह्मण उस भोज में आएंगे या दलित भी इसी कटेरिया के आएंगे? कि दलित के लिए अलग नियम है माझी जी के पास में और ब्राह्मण के लिए अलग नियम है। मतलब आपका कहना है कि जो भी ये जातिवाद हो रहा है, ये जाति और धर्म को एक तरफ से बांटने की साजिश हो रही है, मेरे समझ से आ रहा है। सनातन धर्म, कभी हिंदू धर्म पर हमला हो रहा है, कभी ब्राह्मणों को पर हमला करके गरीब ब्राह्मण, धनी ब्राह्मण, कभी राम पर हमला हो रहा है, कभी देवी देवताओं पर भी अब शब्द कहा जा रहा है। तो इसको क्या कहा जाएगा? अब बात करते हैं बिहार में जो बढ़ते दिनों, आज के दिनों अपराध जो बढ़ रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपका जो क्षेत्र है, भोजपुर क्षेत्र है, वहाँ पे अपराध की जो स्थितियाँ काफ़ी बढ़ रहा है। देखिए, अपराध की जहाँ तक स्थिति है और अपराध का नियंत्रण करना पुलिस प्रशासन का काम है, और मेरे समझ से जो खास करके अभी भोजपुर की बात है जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, अभी वर्तमान की स्थिति में, अभी जो वर्तमान में कहेंगे तो पहले की अपेक्षा में अपराध कम हुआ है।
इसमें कोई नो डाउट है, अभी कम हुआ है। और जो वर्तमान अभी पुलिस अधीक्षक वहाँ जो गए हुए हैं, इनके नेतृत्व में जो अभी काम हो रहा है बहुत ही सराहनीय है और साहसिक कदम भी पुलिस उठा रही है। जो बीते पंचायत का चुनाव जो हुआ, पूरे भोजपुर जिला में शांतिपूर्ण तरीका से चुनाव हुआ। एक दो छिटपुट घटनाओं की, छोटी बड़ी घटनाओं को छोड़ दीजिए तो शांतिपूर्ण तरीके से पूरे भोजपुर जिला में पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ है। इसलिए हम अपने तरफ से पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं, जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं कि छोटे छोटे चुनाव में ज़्यादा विवाद होता है, मारपीट की आशंकाएं बनी रहती हैं। लेकिन इस बार जो देखने को मिला भोजपुर जिला में कि कहीं पर भी किसी तरह की मारपीट की घटनाएं, बड़ी घटनाएं या छोटी घटनाएं मेरे समझ से नहीं हुई है। अगर कहीं हुई भी होगी तो छोटी छोटी घटनाएं कहीं हुई होंगी, वो मेरी जानकारी में नहीं है। इसलिए अपराध घट रहा है और शासन प्रशासन के लोग प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसे तो एक दो घटनाएं तो कहीं ना कहीं हो ही जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन चौकस है। मेरे समझ से जो भी हुआ है, अपराध पर लगाम लगा है। आने वाले समय में हमारी सरकार और हमारे पुलिस प्रशासन इस पर लगाम लगाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बात करें पंचायत चुनाव की, तो जो पंचायत चुनाव हुआ और पटना जिला की बात करें तो पंचायत चुनाव में मुखिया पद के प्रत्याशी जो नीरज मुखिया थे, जीत कर आए, उनकी हत्या हो गई थी। ऐसे में प्रशासन की तरफ से नाकामी देखा गया है और जो हत्या हुआ था, वो जो हत्यारा थे वो पकड़ाए नहीं अभी तक है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस अपनी काम कर रही होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी इस हत्या में होंगे, जो भी अपराधी होंगे, बख्शे नहीं जाएंगे और अपनी जो पुलिस कार्रवाई कर रही होगी, पुलिस पीछे लगी हुई होगी। मुझे विश्वास है कि जो भी इस घटना में शामिल होंगे, पुलिस उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता गुप्तेश्वर ओझा उर्फ भूवर ओझा मौजूद थे। इन्होंने वर्तमान में जो भी स्थिति बिहार में चल रहा, उन सभी बातों पे चर्चा किए हैं और आप लोगों को बताए हैं। अब आगे देखना होगा कि बिहार की जो स्थिति है क्राइम से लेकर या वार्ड सचिव की जो स्थिति है वो कब तक सुधरता है और कब तक उनको निर्णय उनके सामने सही आता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल न्यूज़ फॉर टुडे के साथ। अभी चलते हैं, धन्यवाद।